हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल दैट इज अनस्ट्रेस स्टडी हियर। माय नेम इज टापर उमर और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। देखो पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, ये क्लास 12 का टॉपिक है और ये आईएससी सीबीएसई दोनों बोर्ड्स के लिए है। सीबीएसई में क्या होता है कि एकदम स्टार्टिंग से नहीं दिया रहता है, इसीलिए ये दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। सीबीएसई में डायरेक्ट रेशियोज आ जाते हैं, इनवर्स वाले आ जाते हैं क्वेश्चंस। एनसीईआरटी जो मैंने पढ़ाई थी तो उसमें मुझे याद है कि बहुत ज्यादा बेसिक से नहीं दिया रहता है कभी भी, तो यहाँ पे एकदम बेसिक से मैं समझाऊंगी। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यार ये डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है कि आप खुद जानते हो अगर आपने अभी तक पढ़ा होगा, क्योंकि एकदम एंड पॉइंट है। क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस पे एक टॉपिक पे बना दिया जाए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं। तो इसको बहुत लोग करते हैं कि इसका बेसिक नहीं पकड़ के चलते और फिर वो आने वाले क्वेश्चंस में सोचते हैं कि गलत क्या हो रहा है। देखो बाकी के जो चैप्टर्स हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अलावा, उसमें क्या होता है कि एक एक्सरसाइज छोड़ के कोई बात नहीं दूसरी कर सकते हो, लेकिन इसमें एक भी आपने टॉपिक भी छोड़ा तो आप दूसरी एक्सरसाइज पे नहीं जंप कर सकते हो, वो गलत हो जाएगा। तो वीडियो तक एंड तक बने रहे, वो बिल्कुल देखिए अच्छे से क्या है ये। सो डिफरेंशिएशन में स्टार्ट करते हैं हम लोग एकदम बेसिक से। डिफरेंशिएशन का सिंबल d अपॉन dx, डिफरेंशिएशन का सिंबल d अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू क्या है ये x, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, यानी कि x की रिस्पेक्ट में। अब अगर x की रिस्पेक्ट में x को ही डिफरेंशिएशन करना है तो हमेशा होगा 1। क्या समझे? x की रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करना है तो हमेशा होगा 1। यानी कि अगर हम d अपॉन dy ऑफ y करते हैं तो वो क्या हो जाएगा 1। ये चीज बहुत अच्छे से समझो। क्या बोला मैंने? जिसकी रिस्पेक्ट में करते हैं अगर उसी का डिफरेंशिएशन करना है तो उसका हमेशा डिफरेंशिएशन होगा 1, ठीक है। इसके अलावा कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट यानी कि कोई भी नंबर, जैसे कि मान लो डिफरेंशिएशन d अपॉन dx ऑफ 7, तो ये क्या हो जाएगा 0। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, ये ऑलवेज, इसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। अब लेकिन एक चीज और समझो, पहले अच्छा चलो समझाते हैं वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। d अपॉन ये वेरिएबल यानी कि कोई भी अल्फाबेट, ठीक है। मान लो हमने बोला d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर, डिपेंड करेगा पावर पे। या तो देखो या तो लिखा होगा d अपॉन dx, तो उसका तो आपको पता है, इस वेरिएबल का होगा तो आपको पता है। लेकिन अगर किसी भी वेरिएबल की कोई पावर होगी तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा होगा। मान लो इसकी x की पावर है n, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा n x की पावर n माइनस 1। क्या किया? पावर को आगे ले आया और ऊपर कर दिया -1, पावर को आगे ले आया ऊपर कर दिया -1। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? पावर आगे और ऊपर 2 - 1 यानी कि 1। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। बहुत इजी सी बात बताई और एक एक चीज पकड़ के चलोगे, इतनी मेरी गारंटी है, 100% मैं आपको गारंटी दे रही हूं, आपके डिफरेंशिएशन में मार्क्स नहीं कटेंगे। एक एक चीज पकड़ के चलो बस, ठीक है। अब ये समझो मेरी बात, मान लो कहीं आपको दिया हुआ है d अपॉन dx ऑफ 7x। अब आपको 7 का डिफरेंशिएशन पता है 0 होता है, x का डिफरेंशिएशन पता है 1 होता है, तो क्या इसका आंसर 1 हो जाएगा? नहीं, यहां पे क्या लग रहा है? प्रोडक्ट रूल। तो ये रूल के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम खैर आगे बात करते हैं, लेकिन अभी नॉर्मल समझ लो, जब भी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट तो आगे ही आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो कांस्टेंट अपने आप आगे आ जाएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। हम डिफरेंशिएशन करेंगे जो वेरिएबल बचेगा। क्या समझे? कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में है तो कांस्टेंट अपने आप आगे आ जाएगा। अभी मैं पावर की बात नहीं कर रही हूं, यहाँ पे कोई पावर हमने बात नहीं करी। कोई भी कांस्टेंट और कोई भी वेरिएबल है तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा और वेरिएबल का कर देंगे हम डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ तक आया हो, क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डस्टर बहुत दूर रखा है, जरा उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है ये चीज। तो बस जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ते चलो, और डिफरेंशिएशन की मैं आगे और भी वीडियोस लाऊंगी, अभी ही लाऊंगी बिल्कुल, क्योंकि जिस चीज की डिमांड है बिल्कुल मेरी कोशिश तो वही रहेगी उस पर एकदम फुल पढ़ाने की, ठीक है। अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। पहले तो फॉर्मूलाज जाते हैं, क्या होगा? साइन का कॉस, कॉस का साइन, या लगा लो, साइन का कॉस, कॉस का साइन। टैन का सेक
स्क्वायर एक्स, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स टैन एक्स, और कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स कॉट एक्स। यहां तक क्लियर होगा? मतलब ये आपको खुद से लर्न करना है। अब समझो, जहां जहां लगेगा सी वहां वहां लग जाएगा माइनस। क्या समझे? जहां जहां लगेगा सी वहां वहां डिफरेंशिएशन में लग जाएगा माइनस। इन सब का हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोला मैंने? जहां जहां लगेगा सी वहां वहां लग जाएगा माइनस। तो कॉस है तो सी आ रहा है तो माइनस साइन, कॉट है तो सी आ रहा है तो माइनस कॉसेक, कॉसेक है सी आ रहा है तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, एक चीज और, जहां जहां आएगा सेक, जहां जहां आएगा सेक वहां वहां आएंगी दो चीजें, यानी कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेक एक्स टैन एक्स। देखो कॉसेक में आ रहा है सेक, कॉसेक में आ रहा है सेक, तो दो चीजें लग जाएंगी, हमें पता है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स। बताओ यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं होगी। क्या बोला मैंने? बस एक छोटी सी ट्रिक है, जहां जहां सी आ रहा है वहां वहां माइनस, जहां जहां सेक आ रहा है वहां वहां दो चीजें। इससे आप दो बार, केवल इसको दो बार आपको पढ़ना है, लिख देते हैं यहाँ पे, दो बार, दो बूंद जिंदगी की, दो बार इसको पढ़ लोगे, इसके फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर इस तरीके से पढ़ोगे इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं आएगी। अभी मैं एक क्वेश्चन, एक मतलब फॉर्मूला का क्वेश्चन जरूर करा दूंगी ताकि एक बार क्लियर हो जाए। एंड ऑल्सो अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती है तो बिल्कुल कमेंट कर देना, एक मतलब मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगी। ठीक है, चलो ये तो हो गए फॉर्मूलाज। अब आते हैं हम रूल पे। बहुत बेसिक रूल, अभी हम एकदम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, तो वहां एकदम एंड वाली एक्सरसाइजेस पे नहीं बता रहे हैं, स्टार्टिंग से बता रहे हैं। ये सीबीएसई वालों में भी आती है। रूल पे आते हैं। पहला आपका रूल होगा प्रोडक्ट रूल, पहला रूल होगा प्रोडक्ट रूल, और आपका सेकेंड रूल होगा क्वोशिएंट रूल। पहला रूल होगा प्रोडक्ट रूल, सेकेंड रूल होगा क्वोशिएंट रूल। ठीक है, समझते हैं क्या होता है। प्रोडक्ट से मतलब पता चल रहा है मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, और क्वोशिएंट का मतलब डिवीजन। ये तो क्लियर होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, क्वोशिएंट मतलब डिवीजन। अब मान लो प्रोडक्ट रूल है, यानी कि कोई भी मल्टीप्लाई में चीजें दी हुई है, u इंटू वी, मान लो ये चीज गिवन है, u v, कोई चीज हमने लेट कर ली, u और v है मान लो। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? पहले को हमको लेना है और दूसरे को डिवाइड करना है, यानी कि पहले को पकड़ो दूसरे को पटको। क्या समझे? पहले को पकड़ो दूसरे को पटको, यानी कि u को पकड़ा, d अपॉन dx ऑफ किसका किया? v का किया। और प्रोडक्ट जब भी होगा तो ये जो मल्टीप्लाई साइन है ये चेंज होगा आपका प्लस में, मल्टीप्लाई साइन चेंज होगा प्लस में, पहले को पकड़ के दूसरे को पटकेंगे, लगेगा प्लस साइन, दूसरे को पकड़ के पहले को पटकेंगे। क्या बोला? पहले को पकड़ो दूसरे को पटको, प्लस लगाओ, दूसरे को पकड़ो पहले को पटको। यानी कि अगर हम यहां से अगर एक बात बोले तो ये निकल रहा है आपका कि 1 को पकड़ा 2 का डिफरेंशिएशन किया, 2 को पकड़ा 1 का डिफरेंशिएशन किया, 1 2 2 1। क्या बना इसका? 1 2 2 1। क्या याद कर लेंगे? 1 2 2 1। ठीक है, क्वोशिएंट रूल में आते हैं। ये है यानी कि u अपॉन v होगा, क्वोशिएंट का मतलब है u अपॉन v होगा, डिवीजन होगा, तो u अपॉन v। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? दूसरे को पकड़ो पहले को पटको, दूसरे को पकड़ो पहले को पटको, और जो भी हो उसको डिवाइड कर दो दूसरे के स्क्वायर से। सिंपल। पहले इस वाले में पहले को पकड़ते हैं, इस वाले में दूसरे को पकड़ा, पहले को पटका, और क्या कर दिया? नीचे में जो भी डिवीजन वाले में होगा, जिसको आपने पकड़ा होगा, उसका कर देंगे हम स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे इसका वो भी लिख देते हैं। मान लो v को हम क्या बोल रहे हैं? दूसरे को पकड़ो पहले को पटको, यानी कि d अपॉन dx ऑफ u। फिर क्या लगाओ? इसमें जो डिवीजन होता है, ये डिवीजन ये चेंज होता है हमेशा मल्टीप्लाई में। डिवीजन चेंज किस में होगा? सॉरी, माइनस में। मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में, डिवीजन चेंज होगा माइनस में। मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में, डिवीजन चेंज होगा माइनस में। ठीक है, इसको पकड़ा इसको पटका, माइनस लगाया, और फिर u को पकड़ा, d
d अपॉन डी एक्स ऑफ v का कर दिया, और नीचे हमने क्या बोला, जिसको पकड़ा उसका स्क्वायर, सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, 2 को पकड़ा, 1 का डिफरेंशिएशन किया, फिर 1 को पकड़ा और 2 का डिफरेंशिएशन किया, और नीचे 2 का स्क्वायर, यानी कि जो सेकंड वाला कंडीशन थी उसकी स्क्वायर कर दी हमने, ठीक। यानी कि इस वाले में क्या बन रहा है, उसी का जस्ट ऑपोजिट, 2 1 1 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? होप सो नहीं होगी, क्योंकि बहुत इजीली समझाया है। टीचर्स बहुत ज्यादा इसको डेप्थ में ले जाते हैं और समझाते हैं, और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, या तो फिर बहुत इजी मतलब बताते ही नहीं एक तरीके से कि ऐसे ऐसे होगा, बस ठीक है। अभी इसको आपको अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, एक बार 2 बार बस देख लो, ध्यान से पॉज कर दो वीडियो को और देखो इसको ध्यान से, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। 1 2 2 1 2 1 1 2, बस ऐसे याद रखना है, ठीक है। और बिल्कुल क्वेश्चंस लेके आते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस में। इसके लेकिन बीच में मैं आपको एक चीज और बता दूं, जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ाए हैं वो याद रखो, अगर ये याद है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एक बेसिक ये वीडियो है जो आप देख लोगे तो बहुत आपको एक मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड नॉलेज मिल जाएगी। सो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो जितने भी मैंने आपको फॉर्मूलाज बताया उन्हीं पे बेस्ड है ये क्वेश्चंस, जल्दी से देख लेते हैं। बस आपको चेन नहीं तोड़नी है, क्वेश्चन जहां से शुरू होगा बिल्कुल एक लाइन से चलते रहना है। चेन जहां टूटी वहां वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बचपन में कहते थे बंधी चेन, उसमें क्या होता था, जैसे ही चेन टूटती है, जैसे किसी का हाथ छूटता है वो चेन टूट जाती है वहां से। सिमिलरली जहां ये आपने चेन तोड़ी, अब वो बंधी चेन होती है, खुली चेन होती है, यार आई कैन नॉट रिकॉल, तो मैं वो देख लेना, ठीक है। तो जहां पे ये चेन टूटी वहां पे ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ये याद रखना, ठीक है। चेन रूल हमेशा चेन से चलना है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 5x², 5 हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक का डिफरेंशिएशन। ये एकदम बेसिक वीडियो जो है, एकदम बेसिक चीजों का मैं बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसको एक एक चीज लेके चल रही हूँ। तो इसीलिए ये मत सोचना कि ये तो बहुत बच्चों वाली चीज है, इसमें क्यों, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी समझ में आएगा, बाद में भले ही जितना आप वैसे कर लो। अब क्या मैंने आपको बताया, पहली चीज, सबसे पहली चीज, ये चीज यहाँ आ जाएगी, 5 2 10, पावर आगे आ जाती है, पढ़ा था 5 2 10, और x की पावर 2 - 1 1 माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ 7x। हमने क्या बताया, 7x, अभी याद है, अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसी में हमने आपको बताया कि ये जो आगे होता है इसको आगे ले लेंगे कांस्टेंट को, और d अपॉन डी एक्स ऑफ x का करेंगे। x का डिफरेंशिएशन होता है 1, 7 × 1 प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0, और ये हो गया क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा, ऑब्वियसली नॉट, लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये जरूर लगेगा, तो 0 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये है इसका आंसर, ठीक, क्लियर होगा। इस पे आते हैं, सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। d अपॉन डी एक्स ऑफ √3x - 5, और ये जो देखो साथ में कुछ भी नहीं है तो ये क्या है, मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई, d अपॉन डी एक्स ऑफ sec x, ठीक है। अब हमें क्या पता है, मल्टीप्लाई, पहले को पकड़ो दूसरे को पटको, क्या पता था हमने, 1 2 2 1, ये पढ़ा था हमने, देखो कैसे होगा। √3x - 5 को पकड़ा, d अपॉन डी एक्स ऑफ किसका किया, sec x का, फिर लगेगा प्लस का साइन, sec x को पकड़ा, d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, एक चीज अभी हमने आपको बताई है कि जब भी ये चीजें होती हैं, रूट वाली चीजें जितनी भी होंगी, जिसमें जिसमें रूट आएगा, हमेशा इसको लिखो 1/2 पावर में, यानी कि अगर √2 लिखा है तो लिखेंगे 2 की पावर 1/2, हमेशा डिफरेंशिएशन में ये चीज फॉलो करना, ठीक है। अब देखो ये कैसे हम करते हैं, अभी यहाँ पे क्या है, √3x - 5, यहाँ पे भी क्या करना है, 3x - 5 की पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको पकड़ा, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, लिख दिया, प्लस sec x को पकड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, किसी भी चीज में पावर होती है, पावर आगे आ जाएगी, सिंपल, पावर आगे आई, जो भी चीज है उसमें लग जाएगी इसकी पावर -1, तो 1/2 - 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, ऑल्सो चेन रूल, हमने चेन में क्या पढ़ा, इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने नहीं किया, हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया। अब इस वाले पे आएंगे, चेन रूल को बहुत ही ध्यान समझना पड़ेगा, जहां चेन आपने मिस करी क्वेश्चन खराब, गलत। हमने क्या किया, इसका अभी इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया, हमने इसकी पावर का डिफरेंशिएशन
लाएंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x क्या होगा 3 और -5 का 0। फिर समझो क्या मैंने बोला, जब भी किसी चीज की पावर है तो हम पहले पावर का डिफरेंशिएशन किए, ये होल में है। अभी आपने 3x - 5 का डिफरेंशिएशन नहीं किया, हम चेन पकड़ के चल रहे हैं। चेन में सबसे पहले हमें दिख गया 1/2, तो 1/2 का किया और फिर इसका किया। ठीक है, यहां तक देख लेते हैं। अब देखो क्या होगा, 3x - 5 ऐसा ही रहेगा, sec x tan x प्लस यहाँ पे इसको थोड़ा सा बस सही से लिख देंगे, 3 sec x और या 1/2 3/2 sec x, और ये जो -1/2 है इसको अपॉन में लिख देंगे, 1/2 यानी कि अंडर रूट, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट 3x - 5। क्या किया यहाँ पे, कुछ नहीं किया, ये -1/2 नीचे माइनस है, माइनस हटाने के लिए नीचे लाएंगे प्लस हो जाएगा, यानी कि नीचे हो जाएगा अंडर रूट 3x - 5। बस सिंपल सा लिख दिया, इसको अरेंज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सो क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल आप एक बार कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो तो बिल्कुल उस पर रिप्लाई दो, उसमें मैं आपको रिप्लाई दूंगी, बताऊंगी क्या है क्या चीज, अगर कोई चीज आपको नहीं आ रही होगी तो। इसका आंसर लिख देते हैं इसके सामने। एक्चुअली ये वीडियो जो है ये शूट की थी मैंने रात को 1 बजे कल, बट वो डिलीट हो गई, तो अभी दिन में बनाई जा रही है फिर से। तो ये है मेरा स्ट्रगल, ये मैं हूं अनन्या पांडे। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत इजी दिख रहा है, क्या करना है, चेन पकड़ के चलना है। पहले तो d अपॉन डी एक्स एक दूसरे का सबका लिख लो, 5 sin x माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4 cos x। क्या करना है, देखो 5 को तो आगे ले लेना है बिना सोचे समझे, sin x का cos x माइनस cos x का 4 को आगे ले लिया sin x, लेकिन कैसा sin x, cos क्या है c, तो आएगा माइनस, तो इसका आंसर होगा 5 cos x प्लस 4 sin x। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर, ये तो बहुत इजी वाले क्वेश्चन है, इनको फटाफट से कर लेते हैं। 5 cos x प्लस 4 sin x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है, सिंपल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3x d अपॉन dx ऑफ 3x इनटू क्या है, d अपॉन dx ऑफ cosec x। प्रोडक्ट रूल अगेन, पहले को पकड़ो दूसरे को पटको, 1 2 2 1, ये पढ़ा था हमने 1 2 2 1, 1 को पकड़ा, d अपॉन dx ऑफ cosec x, d अपॉन dx ऑफ cosec x क्या होता है, माइनस का cosec x cot x। जहां जहां माइनस हो ब्रैकेट लगाना मत भूलो, जहां माइनस होगा अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया वो चीज वहीं पे गलत हो जाएगी, ये याद रखो। ठीक है, माइनस का साइन cosec x को पकड़ा, d अपॉन dx ऑफ 3x क्या हो जाएगा, इनटू 3। अपॉन में क्या बताया था, अपॉन में हमेशा क्या करना है, जिसको पकड़ा है उसका करना है स्क्वायर, यानी कि हमने सबसे पहले सॉरी ये तो प्रोडक्ट रूल था ना, प्लस हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो यानी कि हमने 3x को पकड़ा और इसका किया, इसको पकड़ा इसका किया। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट रूल था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। कुछ नहीं करना है, बस आंसर आ गया। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा अरेंज्ड फॉर्म में लिख देना है। यहाँ पे लगेगा आपका माइनस का 3x, बल्कि cosec x ध्यान से देखो तो कॉमन भी आ रहा है, cosec x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा माइनस का 3x cos x और प्लस का, बल्कि 3 भी कॉमन आ रहा है तो 3 भी ले लेते हैं, और प्लस का यहां से आपका बचा cos x cot x, सॉरी cosec x cot x और प्लस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। देख लो कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इजी, पहले को पकड़ा दूसरे को पटका, दूसरे को पकड़ा पहले को पटका। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है डिवीजन रूल। अब देखो यहाँ पे क्या करा था, इसमें हमने क्या किया था, पहले दूसरे को पकड़ेंगे, 2 1 1 2, सीक्वेंस याद रखो, 2 1 1 2, और उसमें 1 1 1 2 2 1। ठीक, फटाफट से 3 प्लस tan x को पकड़ेंगे, d अपॉन dx ऑफ x का करेंगे, माइनस x को पकड़ेंगे, d अपॉन dx ऑफ 3 प्लस tan x का करेंगे, और अपॉन में जिसको पकड़ा है पहले उसका स्क्वायर, जिसको पकड़ा है पहले उसका स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3 प्लस tan x तो सेम एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1 क्योंकि x की रिस्पेक्ट पे है, फिर माइनस साइन लगाएंगे, x को पकड़े रहेंगे, 3 का डिफरेंशिएशन
0 tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x और अपॉन में आपका है ही 3 प्लस tan x का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये cosec, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 3 प्लस tan x माइनस x sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 3 प्लस tan x होल स्क्वायर। अब इसको बहुत ज्यादा इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट में, बस यहीं तक आंसर छोड़ देना है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको फॉर्मूलाज कराए हैं, उसके क्वेश्चंस हैं ये। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज आईसीएसई एक्सरसाइज 5.5 से है ये एक्सरसाइज, मतलब यहाँ से चीजें ये स्टार्टिंग है। देखो डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं पढ़ोगे आगे बढ़ जाओगे तो आपको आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टार्टिंग है, ये करनी ही करनी है, तो बिल्कुल ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक दो बार इसी चाहिए। और मैं एक एक इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी, एक एक क्वेश्चन कराऊंगी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, क्योंकि बहुत मेन टॉपिक है, बहुत मेन चैप्टर है। एक एक एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन रहेगा, एमएल अग्रवाल का और एनसीईआरटी का दोनों का रहेगा। ठीक है, तो अभी जस्ट स्टार्टिंग है तो मैंने एक बेसिक बता दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बोल रहे थे कि ये कराइए, तो मैंने एक बार ये करा दिया। एंड सो बताइए कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट डाउन बिलो। Don't forget to like, share, subscribe the channel and also press the bell icon to get the notification. Thank you so much. Keep supporting.